इस वाले क्वेश्चन में हमको गिवन है कि एक रोड रोलर है जो रोड को क्या कर रहा है, लेवल कर रहा है। तो मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि तुम्हें रोड रोलर के बारे में पता होगा कि रोलर क्या काम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें रोलर की लेंथ गिवन है कितना, 140 सेंटीमीटर। तो मैंने उस 140 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 140/100 मीटर। तो जो हमारा रोड रोलर है जो कुछ इस फॉर्म में होगा, ये जो मैंने डायग्राम बना रखा है ना, ये सिलेंडर के फॉर्म में, कि जिस फॉर्म में होगा आपका रोड रोलर। ठीक है ना, तो इसका हमें लेंथ गिवन है। लेंथ कितनी गिवन है हमें, 140/100 मीटर। और इस रोड रोलर का हमें डायमीटर गिवन है जो कि है 84 सेंटीमीटर। और इसका रेडियस भी गिवन है हमको। तो रेडियस गिवन नहीं है, हमने इसी डायमीटर से रेडियस को निकाल लिया। कैसे निकाला कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। तो हमारा कितना निकल कर आया है, 42/100 मीटर। तो हमारा जो रोड रोलर है उसका जो डायमीटर है वो है कितना, 42/100 मीटर। और जो रोड रोलर है हमारा, उसका जो लेंथ है वो कितना है, 140/100 मीटर। ठीक है, अब इसमें हमें गिवन है कि द टोटल रेवोल्यूशंस टेकन बाय रोड रोलर टू लेवल द रोड इक्वल्स टू 1000। कि जो हमारा ये वाला रोड रोलर था, ठीक है, इसने टोटल 1000 रेवोल्यूशंस लिए। टोटल 1000 कंप्लीट रेवोल्यूशंस लिए एक रोड को लेवल करने के लिए। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये क्या है, रोड है पूरी आपकी। ठीक है, तो इसमें मतलब रोलर कैसे करता है, रोलर घूमता है और रोड को लेवल करता जाएगा। जैसे यहाँ देखो मेरी पेन है, ये पेन, ये भी कुछ सिलेंडर के फॉर्म में है, ध्यान से देखो, ये सिलेंडर के फॉर्म में। ठीक है ना, तो यहाँ देखो, तो इसने लेवल करना शुरू किया। कैसे, ये घूमेगा इस तरीके से, रोलर घूमेगा। ठीक है, ये देखो घूमते 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 घूमते, ये देखो क्या कर रहा है, रोड को लेवल कर रहा है। ठीक है ना, घूमते घूमते घूमते। तो ऐसे इसने यहाँ से घूमना स्टार्ट किया और यहाँ तक घूमते घूमते उसने टोटल कितने रेवोल्यूशंस लिए, टोटल 1000 रेवोल्यूशंस उसने लिए। ठीक है, अच्छा। और हमें दूसरा गिवन है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 100 स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू ₹50। कि 100 स्क्वायर मीटर को लेवल करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹50 आ रहा है। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है कि अगर मुझे पूरी रोड को लेवल करना है तो मुझे टोटल कितना कॉस्ट आएगा इस काम को करने के लिए। ठीक है ना, अच्छा। इस चीज़ को बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, सपोज़ मान लो, अच्छा यहाँ देखो पहले आप, ये जो मेरा पेन दिख रहा है आपको, ये आपको सिलेंडर के फॉर्म में दिख रहा होगा। ठीक है ना, अच्छा। तो कभी कोई आपसे पूछे कि यार एक रेवोल्यूशन, अगर ये मेरी पेन है, मैंने इसको ऐसा रखा, यहाँ देखो इस तरीके से रखा मैंने। ठीक है, अब मैंने इसको घुमाया, ये देखो घुमाया, तो इतना घुमाने में इसने रोड का या इस पेज का कितना एरिया कवर किया होगा। मैं एक बार आपको दोबारा समझाने की कोशिश करता हूँ। सपोज मान के चलो कि ये आपका रोड है, ये क्या है, हमारा रोड है। इसको मैं ऐसे कर देता लंबे में। ठीक, ठीक है, अच्छा। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस पेन की मदद से इसको लेवल का कर रहा हूँ। तो लेवल कैसे कर पाऊंगा, मैं किसी सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट से घुमाऊंगा ना उसको, इस तरीके से यूँ करके ऐसे घुमाऊंगा इस तरीके से। ठीक है, तो अब इसे ध्यान से देखो कि 1 रेवोल्यूशंस में इसने इसने इस वाले एरिया का, जैसे ये एक रेक्टेंगल दिखाई दे रहा है ना आपको ये, ठीक है, इसको मान के चल लो कि ये आपका क्या है, एरिया, इसके बीच का एरिया, ये आपका रेक्टेंगल का एरिया है। ठीक है, ये बीच वाला जो पोर्शन है क्या है, आपका रेक्टेंगल का एरिया। ठीक, अच्छा। अब बातें आती कि यार अगर ये पेन जो सिलेंडर के फॉर्म में है, अगर ये एक पूरा कंप्लीट रेवोल्यूशन करती है तो उतने में उसने कितना एरिया कवर किया होगा। ठीक है, इस रोड का। तो यहाँ देखो मैंने ये पेन बना रखी है, इसके ऊपर मैंने डॉट डॉट बना रखा है। तो पहले मैं बताता हूँ कि 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन का मतलब क्या हुआ। ठीक है, तो ये इसको मार्क मान के चलो, जो पेन का ब्लू ब्लू मार्क दिख रहा है ना, जिसमें मैं हाथ चला रहा हूँ, ये उंगली चला रहा हूँ। तो ये यहाँ से, ठीक है, यहाँ पे इसकी पोजीशन है अभी। तो मैंने इसको घुमाना स्टार्ट किया, ये घुमाया। अब देखो ब्लू वाला फिर से ऊपर आ गया ना, ब्लू वाला फिर से ऊपर आ गया। तो इसका मतलब हुआ कि इस पेन ने या इस सिलेंडर ने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, अच्छा। तो एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इसने रोड का कितना एरिया लेवल किया होगा। अब यहाँ देखो, दोबारा से स्टार्ट करता हूँ। मैंने यहाँ पे रखा पेन, ऊपर ब्लू ब्लू उसका एक मार्क है। ठीक है,
ठीक है। तो मैं एक रेवोल्यूशन लेता हूँ, ये देखो मैंने इसे घुमाया, ये मेरा ठीक 1 रेवोल्यूशन आ गया। ठीक है। तो 1 रेवोल्यूशन में उसने कितना एरिया कवर किया रोड का, तो यहाँ देखो, यहाँ से लेकर जहाँ पे मैं उंगली चला रहा हूँ, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो भी एरिया है उसने एक रेवोल्यूशन में इतना एरिया कवर किया। ठीक है। मतलब ये, मतलब मैंने यहाँ से रोलर चलाना शुरू किया। ठीक है। यहाँ से मैंने रोलर चलाना शुरू किया था। ठीक, ये तो यहाँ पे इसने एक रेवोल्यूशन कंप्लीट किया, और एक रेवोल्यूशन में इसने, रोलर ने, इस रोड का इतना एरिया, इन 2 लाइंस के बीच का जो एरिया है ना, इतना एरिया कवर किया। ठीक है। अच्छा, अब कोई आपसे पूछेगा कि यार अच्छा ये तो चलो हमें समझ में आ गया कि यार जब रोलर एक रेवोल्यूशन पूरा कंप्लीट करता है तो वो इतना एरिया उसने रोड का कवर कर दिया। तो हमें कैसे फाइंड करेंगे कि कितना एरिया उसने, मतलब हम उस मतलब कितना एरिया रोड का उसने लेवल किया होगा एक रेवोल्यूशन में, हम कैसे फाइंड करेंगे? तो मैं सिंपल बोलूँगा कि एक, मतलब एक रेवोल्यूशन में एक रोलर ने उतना एरिया ऑफ रोड लेवल किया होगा जितना उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है। अगर मैं इस सिलेंडर का, इस पेन का कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल लूँ, ठीक है, तो जितना इसने यहाँ से लेकर यहाँ तक जाने में, मतलब एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में उसने जितना एरिया लिया होगा वो एरिया किसके इक्वल होगा? वो एरिया इक्वल होगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि भाई अगर मैं किसी रोलर को रोड पे चला रहा हूँ, ठीक है, रोलर तो सिलेंडर के फॉर्म में ही होता है ना, जो रोड को लेवल करता है, ऐसा चलता है, यूँ करके देखो, इसने रोड को लेवल कर दिया। ठीक है। तो एक कंप्लीट रेवोल्यूशन में एक रोलर कितना एरिया कवर कर रहा है रोड का, अगर मुझे वो एरिया फाइंड करना तो मैं कैसे फाइंड करूँगा? आप कुछ मत करो, आप इस सिलेंडर का, जो सिलेंडर रोड को लेवल कर रहा है, उस सिलेंडर का आप कर्व्ड सरफेस एरिया निकाल दो। तो जितना कर्व्ड सरफेस एरिया निकलेगा उतना रोलर ने एक रेवोल्यूशन में रोड का उतना एरिया कवर किया है। ठीक है ना। तो इसको मैं यहाँ इसको सॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। इन वन रेवोल्यूशन द एरिया ऑफ रोड, leveled by the roller is equals to curved surface area of cylinder, ठीक है। कि भाई जब रोलर ने एक रेवोल्यूशन लिया होगा तो उसने रोड का कितना एरिया कवर किया होगा? उसने किया होगा जितना उस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। ठीक है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, इस सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया हम फाइंड कर लेते हैं। ठीक है। तो हम जानते हैं कि यह सी एस ए मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना होता है आपका? 2πr/h। ठीक। तो पाई की वैल्यू हम ले लेते हैं 22/7, और रेडियस है हमारा 42/100, और जो हमारी हाइट है वो है कितना? 140/100। ठीक है। तो इसको मैं सॉल्व करूँगा तो मेरा सॉल्व करके क्या आ गया? 22 इंटू 21/25 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। तो इस सिलेंडर का, या यूँ कह सकते हैं इस रोलर का कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा निकल गया। कितना आया? 22 इंटू 21/25 इंटू 5 मीटर स्क्वायर। ठीक है। अब चलो एक रेवोल्यूशन में, मतलब हमारा जो रोलर है वो रोड का कितना एरिया लेवल कर रहा है? वो इतना एरिया लेवल कर रहा है, जो कि इक्वल्स टू ए कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब मुझे ये पता करना है कि इस रोलर ने, ये रोलर है, इसने टोटल कितना एरिया कवर किया होगा, या कितना एरिया लेवल किया होगा रोड का। ठीक है ना। तो हम वो निकालते हैं।
कैसे निकालेंगे, यहाँ देखो, टोटल एरिया ऑफ रोड, टोटल एरिया ऑफ रोड leveled by the roller equals to CSA. CSA क्या होगा ना, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर into total number of revolutions, total number of revolutions completed by roller। ठीक है, तो भाई अगर मेरे को पता करना है कि इस रोलर ने रोड का कितना एरिया, मतलब टोटल कितना एरिया लेवल किया होगा, तो मैं सिंपल बोल रहा हूँ, हमें उसके लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट है। पहला तो मुझे सिलेंडर का कर्व्ड सरफेस एरिया पता चल जाए, और दूसरा कि उस पूरे रोड को लेवल करने के लिए टोटल उस रोलर ने कितने रेवोल्यूशंस लिए होंगे। अगर मेरे पास ये दोनों इन्फॉर्मेशन है, तो इन दोनों इन्फॉर्मेशन को अगर मैं आपस में इंटू कर दूं, तो मेरे को ये पता चल जाएगा कि रोलर ने टोटल रोड को मतलब कितना, मतलब उसने कितना एरिया कवर किया होगा, कितना एरिया उसने लेवल किया होगा रोड का। ठीक है ना, तो उसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कितना आया था, वो ये आया था। इसको हम नोट करते हैं नीचे। ठीक है, इसको हम इंटू करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ रेवोल्यूशंस कंप्लीटेड बाय दिस रोलर, कि इस रोलर ने पूरी रोड को लेवल करने के लिए टोटल कितने रेवोल्यूशंस लिए होंगे। ठीक है, तो कितने रेवोल्यूशंस लिए हैं, 1000 रेवोल्यूशंस लिए हैं। तो 1000 रेवोल्यूशंस। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूं, तो ये आएगा मेरे पास 3696 मीटर स्क्वायर। तो इसका मतलब हो गया कि एक रोलर ने पूरी की पूरी रोड, ठीक है, उसने पूरी की पूरी रोड को क्या किया, लेवल किया। तो उसने रोड का टोटल कितना एरिया लेवल किया होगा। ठीक है, तो उसने टोटल इतना एरिया 3696 मीटर स्क्वायर एक रोलर ने इतने एरिया ऑफ रोड को लेवल किया होगा। ठीक है ना, तो हमारा क्या आ गया, पूरी रोड का एरिया आ गया जिसको इस रोलर ने लेवल किया था। लेवल कैसे किया होगा, इस तरीके से घूम के देखो, कि घूमते जा रहा है, ये घूमते जा रहा है, देखो। ठीक है, घूमते यहाँ तक पहुँच गया। तो टोटल इसने ये सब करने के लिए, जो मैं इस एक्टिविटी में कर रहा हूँ, ऐसा घुमा रहा हूँ इस पेन को, मतलब क्या कर रहा हूँ, मैं लेवल कर रहा हूँ रोड को। ठीक है, तो इसने टोटल कितने रेवोल्यूशंस लिए थे, यहाँ से यहाँ कवर करने के लिए 1000 रेवोल्यूशंस लिए थे। और 1000 रेवोल्यूशंस में इस सिलेंडर ने, या यूँ कह सकते इस रोलर ने 3696 मीटर स्क्वायर एरिया लेवल किया था, या फिर यूँ कह सकते हो कि कवर किया था। ठीक है ना, तो ये यहाँ पे हमने निकाल दिया है कि एक रोलर ने टोटल रोड का कितना एरिया कवर किया। ठीक है, या कितना टोटल कितना एरिया लेवल किया। ठीक, अच्छा, अब हमको फाइंड करनी है कि यार टोटल कॉस्ट कितना आया होगा रोड को लेवल करने का। ठीक है, तो हमें यहाँ पे क्वेश्चन में एक डेटा गिवन है। वो डेटा ये है कि कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 100 स्क्वायर मीटर्स इक्वल्स टू ₹50, कि 100 स्क्वायर मीटर को लेवल करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹50 आ रहा है। मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ, जो हमें यहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन है वो है कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 100 स्क्वायर मीटर्स इक्वल्स टू ₹50, कि 100 स्क्वायर मीटर को लेवल करने का जो खर्चा आ रहा है वो कितना आ रहा है, ₹50 आ रहा है। ठीक है ना, अब हमको ये पता लगाना है इसमें कि भाई टोटल कितने 100 स्क्वायर मीटर होंगे इस वाले एरिया में, कि टोटल कितने 100 स्क्वायर मीटर्स होंगे इस वाले एरिया के अंदर। तो अगर वो इन्फॉर्मेशन मुझे पता चल जाएगी तो मैं टोटल कॉस्ट फाइंड कर सकता हूँ। तो चलो, रोड को लेवल करने का टोटल कॉस्ट क्या आएगा, हम वो फाइंड करने की कोशिश करते हैं। इफ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 100 square meter is
rupees 50. Then total cost of leveling the road is total number of hundreds in 3696. इसका मतलब है कि 3696 में टोटल कितने 100 होंगे, ठीक है। तो हमने यहाँ से टोटल 100 निकाल देने हैं, ठीक है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, इस सेंटेंस का मतलब है कि 3696 में टोटल कितने 100 होंगे, ठीक है। इसको हम इंटू कर देंगे कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 100 स्क्वायर मीटर, ठीक है। अब आप बोलोगे कि यार कि हमने ये वाला पोर्शन क्यों किया, मतलब मेरे को ये क्यों फाइंड करना है कि यार 3696 में टोटल कितने 100 होंगे, ठीक है। तो हमें 3696 में टोटल कितने 100 होंगे ये चीज़ इसलिए पता करनी है क्योंकि हमें गिवन है कि भाई 100 स्क्वायर मीटर को वो लेवल करने का जो कॉस्ट कितना है 50 रुपये है। तो दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ कि हमें गिवन है कि 100 स्क्वायर मीटर को लेवल करने का जो कॉस्ट है वो 50 रुपये है, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या फाइंड करना है कि जो हमने टोटल एरिया फाइंड किया है ना, कि रोलर ने टोटल रोड का कितना एरिया उसने लेवल किया था, तो उस एरिया में मुझे क्या पता करना है कि भाई उस एरिया में टोटल कितने 100 आ रहे हैं, ठीक है। जब मुझे टोटल नंबर ऑफ 100 पता चल जाएंगे, ठीक है, और मैं जानता हूँ कि एक 100 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट कितना है 50 रुपये है, तो जब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 100 हो जाएंगे तो अगर मैं उसको इंटू कर दूंगा कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 100 मीटर स्क्वायर, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, टोटल कॉस्ट आ जाएगा रोड को लेवल करने का, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ 100 इन 3696 से कैसे निकालेंगे हम निकालेंगे 3696 को हम डिवाइड कर देंगे 100। तो इसका मतलब हो गया कि जो भी वैल्यू आएगी ना, तो वो क्या है, वो टोटल नंबर ऑफ 100 हैं। किस में है टोटल नंबर ऑफ 100? 3696 में टोटल उतने नंबर ऑफ 100 आएंगे। अब मैं इसको इंटू कर देता हूँ कॉस्ट ऑफ लेवलिंग 100 स्क्वायर मीटर से। तो 100 स्क्वायर मीटर को जो 100 स्क्वायर मीटर रोड का लेवल करने का जो कॉस्ट आ रहा है वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है हमारा यहाँ देखो 50 रुपये। कि मेरे को अगर रोड का 100 स्क्वायर मीटर मेरे को लेवल करना है रोड का, तो उसका कॉस्ट कितना है 50, ठीक है। अब मेरे पास टोटल नंबर ऑफ 100 पता है, ठीक है। तो अब मैं निकाल लेता हूँ कॉस्ट, तो 50 रुपीज़, ठीक है। तो अगर मैं इसको अब सॉल्व करूँगा तो मेरे पास आएगा आपका ₹1848। तो ये आपका टोटल कॉस्ट आ गया एक रोड को लेवल करने का, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वाला वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और मैं आगे भी इसी तरीके से सेम क्वेश्चन से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा।